रुद्र, ओ रुद्र। हाँ माँ, क्या बात है? बात से जाई बताऊं जब दोहरे को आवेगा। हाँ बता, क्या बात है? बेटा देखिए छोरी कितनी सुंदर है। अरे माँ सुंदर तो है, पर ये फोटो मुझे क्यों दिखा रही है तू? अरे मैं तुझे इस मारे दिखा रही हूँ कि मुझे ऐसी ही सुंदर बहू चाहिए। अरे या तो उत्तर कुमार की फिल्मों की हीरोइन है। तो फिर क्या बात होगी, हमारी बहू हीरोइन ना हो सकती? हाँ माँ, हो तो सके, पर मुझे ऐसी मॉडर्न लड़की ना चाहिए। और तुझे कैसी लोनिया चाहिए? अरे माँ, मुझे सिंपल सी छोरी चाहिए जो तेरी सेवा करे, तेरा कहना माने, घर में रहे। मुझे हीरोइन हीरोइन ना चाहिए। अच्छा, तू इतने पिछड़े विचारों का कहाँ से होगा भाई? देख मुझे तो मॉडर्न बहू चाहिए, एकदम बिंदास। अरे वाह, मेरी माँ तो मॉडर्न सोच की हो रही है आजकल। और के हम पुराने जमाने के हैं, पर सोच तो हमारी नई है। बदलते जमाने के साथ साथ अपनी सोच बदल देनी चाहिए, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। अच्छा, मेरी माँ कितनी भोली है, समझदार है। कुछ समझदारी मेरे बापू को भी दे दे। वो हिटलर की ढाल बहुत सख्त है, जो कह दी वो पत्थर की लकीर है। उन्हें कोई ना बदल सकता, ये तो शुरू से ही ऐसे ही। छोड़ माँ इन बातों को, मुझे भूख लग रही है, तो रोटी ला दे। हाँ ला रही हूँ, आज तेरी पसंद के कोफ्ते बने। अच्छा, कोफ्ते बने? अरे माँ जल्दी लिया, मेरी मनपसंद सब्जी है कोफ्ते। हाँ भाई रुद्र। अरे आ जाओ भाई, अंटा और बंटा। अरे तुम्हारा क्या हाल है? अरे भैया हाल के होते, हाल तो बस ठीक ही है। अरे भैया तू आजकल बहुत बिजी रह गए ना, कुछ पार्टी शार्टी हो जाती तो मजा सा जाता। बहुत दिन हो लिए तेरी गैल पार्टी करे भाई। यार काम इतना घना काम है, अब तुम जान ही हो मेरे पिताजी को, मैंने काम ना करा ना तो घर से बाहर निकाल देगा। अच्छा, घना जो रारा मारे यार पे। चल आज हम तेरी मदद कराऊंगे। अरे ना तुम रहने दो यार। अरे यार तू अकेला तंग हो रहा, कुछ ना कुछ करवा देंगे। हाँ। चल तो ऐसा कर, तू क्यारी देखिया, मैं इसने बंद करूँ इतने, फिर बैठेंगे। हाँ ठीक है। अब तो खुश होगी पार्टी। भाई रुद्र, मेहनत करने के बाद पार्टी करने का मजा ही कुछ और है। मेरा तो पेट भर गया, अब मुझे आ रही है नींद। अरे साले तुझे नींद आ रही है, तुझे कुछ और आ रहा, जाके हल्का होया ना फट जाकर हमें भी सानने का। जा, नींद तो मुझे आ रही है। ये जो नौकर है ना, इन्होंने खेत के काम पे ध्यान देना करते हैं बिल्कुल बंद, कोई काम नहीं करते। अरे सतीश है, जा तो रहा बुढ़ापे की ओर को, बना फिर है लोंडा। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई नहीं करी, अब काम के टाइम पे काम नहीं कर रहा। और यो तेरा रुद्र जो भी सतीश जैसा होने वाला, तू ही खेत में काम जाकर लेकर कुछ। तुमने मुझे ठाली मान रखा, इतने बड़े घर की साफ सफाई है, रोटी पानी है, और मैं खेतों का काम भी देख लूं। मेरे बस की ना खेतों पे तो काम देखना, तुम खुद देख ले। पिताजी मुझे यह मोटरसाइकिल ना चलानी, मुझे 1.5 लाख रुपए दे दो, मैं नई मोटरसाइकिल लाऊंगा। 1.5 लाख रुपए कहीं पेड़े पे लटक रहे होंगे जो तू तोड़ के दे दूं? मेहनत लगाए पैसा कमाने में, कुछ काम धंधा कर, उसकी कमाई से हेलीकॉप्टर ले लिए। अरे एक बात बताऊं, माँ बाप के पैसों से कभी ऐसा ना करा करते। पिताजी इन लोगों की तो बात करो मत, मुझे पैसे दे दो। तुम इसे दे क्यों ना देते हो 1.5 लाख रुपए? कोई इतनी बड़ी रकम तो ही मांग ना रहा है। तू चुप कर, तन तो बिगाड़ रखा है। माँ बाप का फर्ज बच्चों की जरूरत पूरा करना है, बच्चों के शौक पूरे करना नहीं। अगर माँ बाप बच्चों के शौक पूरे करने लगे ना तो बच्चे मेहनत कैसे करेंगे? और हाँ, अगर तुझे अपने शौक पूरे करने हैं ना तो मेहनत करना सीख। के बिना मतलब की बात कर रहे हो पिताजी, मेरी समझ में ना आ रही, मुझे पैसे दे दो। बिना नहीं तेरी समझ में ये बात, जब तेरा ब्याह हो जाएगा ना, बालक हो जाएंगे और तुझसे पैसे मांगेंगे, तब समझ में आएगी तेरी ये बात। बाइक लेने के लिए पहले ब्याह और बच्चों का इंतजार करूं, मुझे तो अब चलानी है बाइक। मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ वो तो तेरी समझ में आ ना रही। बेटा कुछ सीख ले, वरना जिंदगी भर एक एक पैसे को मोहताज रहेगा। पिताजी दिला दो ना बाइक। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना। रुद्र बेटा कहाँ जा रहा तू? मैं जा रहा हूँ बाहर में। यू कौन सी बात हुई? हे भगवान, इन बाप बेटों की कदी ना बने। तेने बिगाड़ा खायो। अरे रुद्र, कैसे मुंह फुला रखा? कोई बात ना चाचा। कुछ तो बात है, बता ना क्या बात है।
बात क्या होती, ये जो हमारा पिताजी है ना, हर टाइम अपनी अपनी चलावे है। अरे भाई वो तो पहले तो ही ऐसा है, उसकी आज तक किसी के साथ बनी ना। वो तो मेरे साथ ऐसा करें जैसे मैं छोटा बालक हूँ। अरे भाई तेरे बापू को तो अपने सिवा सब छोटे बालक लगे हैं। मैं कितना बड़ा हो लिया पर मुझे भी बालकों की तरह डांटे हैं। चाचा मैं तो हो लिया तंग, मेरा तो गुजारा होने का ना है ऐसे। गुजारा गुजारा तो करना पड़ेगा, इसके सिवा तेरे दौरे कोई विकल्प ना। रोटी खानी तो बापू की माननी पड़ेगी। फिर मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहूँ हर टाइम। हाँ में हाँ तो मिलानी पड़ेगी भाई, हमने सारी उम्र हाँ में हाँ मिला के ही तो अपने काम काट दे। इस बात का क्या मतलब है? मतलब यू है जो भी तेरा बापू के है उसकी हाँ में हाँ रखा कर। यू भी ठीक है या भी हाँ है, हाँ जी कहना और मौज में रहना यह तो पुरानी कहावत है भाई। अपना काम लिखड़वा लिया कर। चाचा वे फिर भी ना माने। अरे कैसे ना मानने, चिकनी चुपड़ी बात कर, मक्खन लगा और उनकी सेवा पानी कर और फिर अपनी बात रख दे। ठीक है चाचा, कोशिश करके देखता हूँ कि पता थारा फार्मूला काम ही कर जावे। हाँ या हुई ना बात भाई, गुस्से से काम ना चलता, प्यार से काम चलाया करे अपना। ठीक है चाचा। हाँ ठीक है, बहुत हो लिया काम, घर चलते हैं, फावड़ा ठा ले। हाँ चाचा, कोशिश करने में के हर्ज है, के पता काम बनी जावे। हाँ भाई कोशिश करते रहना चाहिए, इसमें बुराई क्या है। सही कह रहे हो चाचा। चल भाई। अरे यहाँ सुन, तुम सब निकम्मे के निकम्मे ही हो क्या? एक तो काम ढंग का कर लिया करो। अरे कटाई के टाइम पर तुमने खेत में पानी चला दिया, कर दिया ना नाश। अब 15 दिन लगेंगे उसे सूखने में। किसने कही थी तुमसे पानी चलाने के लिए? अब मैं छाती पकड़ा रहेगा क्या? घर में जाकर कुछ काम धंधा कर ले। एक काम ढंग से नहीं कर सकते। क्या हो गया पिताजी? होता के इस घर में सब निकम्मे के निकम्मे भरे पड़े हैं, किसी काम का वो सब बिगाड़ ओढ़ दे मैं। और तू क्या पूछ रहा? तू भी तो उनमें से एक है। पिताजी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं समझ गया आप जो कहो ना मेरी भलाई क्या कहो, और मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए। हैं? आज तू क्या समझदार वाली बातें कर रहा? तेरी तबीयत तो ठीक है? तुझसे कहे हुए थे दिन तो बताओ था रात, तुझसे कहे हुए थे चल पूरब को, चले था पश्चिम को। आज कैसे बदला बदला लग रहा? पिताजी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं समझ गया कि आप जो कहो मेरी भलाई के लिए कहो, और मुझे आपकी बात माननी चाहिए। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पता था तेरी समझ में ये बात एक दिन जरूर आवेगी कि तेरा बाप जो कहता था वो सही कहता था। हाँ पिताजी, माँ बाप हमेशा अपने बालकों की भलाई के लिए सोचे हैं, और मेरे जैसे जो हों कम अकल के वो अपने माँ बाप की मानते ना, यूँ बहुत बड़ा पाप है। पिताजी मैं अब थारी बात माना करूँगा। बेटा रुद्र, आज मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने तुझे इतनी जल्दी अकल दे दी। कल ही मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगा। जी पिताजी। ऐसी हाँ जी करता रहूंगा कि पता पिताजी खुश होकर बुलेट को आते हुए। कुछ सोच रहा के? ना पिताजी। बेटा मुझे तुझसे एक बात करनी थी। हाँ क्या हो पिताजी? वो जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ना नागेंद्र, हाँ जी, वो मेरा बचपन का जिगरी दोस्त है। पहले पड़ोस के गांव में रहे थे, अब वो रहने के लिए शहर चले गए। हाँ जी, वो तुम्हारा बहुत ही पक्का और गहरा दोस्त है। बेटा जब तू पैदा हुआ था ना, मेरे दोस्त की भी एक छोरी पैदा हुई थी, और हम दोनों ने तेरा उस छोरी का रिश्ता उस समय पक्का कर दिया था। हाँ जी, या तो सही बात है, करना चाहिए। क्या तुम ऐसा कैसे कर सको? मेरे बिगड़ पूछे मेरा रिश्ता तय कर रहे हो, वो भी शहर में? मुझे शहर की छोरी बिल्कुल पसंद ना, मुझे तो गांव की संस्कारी लड़की पसंद है। और ज्यादा ही करो तो किसी और दूसरे गांव से करा लो, ये शहर की लड़की बिल्कुल भी दिमाग से बाहर है। अभी तो तू कह रहा था कि मैं सुधर गया हूं, जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगा। अरे तू तो बड़ा समझदार हो गया था, अब क्या हो गया तुझे? वो तो चाचा कहने लगा कि अपने पिताजी से प्यार से बात करे कर, अपने काम काटने तो चाचा ने भी तो प्यार से काटे कही है ना काम, पर थारे शहर वाले दोस्त की लड़की के साथ तन शादी ना करो जो कुछ हो जाइयो। अच्छा इसे यू सतीश बिगाड़ा, इसे मैं सुधारूंगा। पापा मुझे गांव में शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। पर क्यों बेटा? गांव के लोग छोटी सोच के होते हैं, ना तो वहाँ लड़कियों को किसी चीज की आजादी दी जाती, ना वहाँ बिजली की सुविधा, ना अच्छी सड़कें, और ना अपने मनपसंद कभी कपड़े पहन सकती। आप ऐसी जगह मेरी शादी करोगे क्या? माही जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ नहीं होता। गांव में सभी तरह की सुविधाएं होती हैं और सारे गांव एक जैसे नहीं होते। ठीक है, मान लिया वहाँ सुविधाएं होती हैं, लेकिन वहाँ के लोग और उनकी सोच का क्या, वो तो वैसे की वैसे ही है ना। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ हम तेरे रिश्ते करने की सोच रहे हैं ना, वो लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं। बेटा वहाँ तो बहुत खुश रहेगी।
मम्मी मुझे वहाँ शादी नहीं करनी, मुझे तो किसी बड़े शहर में शादी करनी है। मेरा सपना विदेश जाने का था और आप मुझे सीधे गांव भेज रहे हो। इस बेअकल को कौन समझाए, उस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं, वहाँ सब जाने पहचाने लोग हैं। लेकिन पापा, मैं इंटरनेशनल लेवल की सोच रखती हूँ और आप मुझे किसी गाँव में बांध रहे हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो आपके दोस्त का बेटा है। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। छोटो जी, इसके समझ में ना आने की। सही कह रही हो तुम। ये लड़की तो समझने को ही तैयार नहीं, कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना ही पड़ेगा इसे समझाने का। है भाई। तो सुन, बस बढ़िया। मका तुम्हारा खूब बड़ा चल रहा मार्केट में। तो हम हैं इतने खतरनाक आदमी, चलना भी चाहिए। अरे यू नया पंछी कौन है भाई? पहले तो उसे कभी यहाँ नहीं देखा और चौड़ा होकर चल रहा है और गन्ना भी खा रहा। यार गन्ना खाने का तो हमारा भी मन है, जा लीजिए इससे। आन तो चल। हाँ भाई, कौन है तू? बड़ा चौड़ा होके चल रहा और गन्ना भी ले रहा है। ला इधर दे, हमारे बॉस खाऊंगे। कौन है तू? मैं कौन हूँ? तू मुझे नहीं जानता? चल कोई नहीं, मुझे नहीं जानता, पर तुम्हारे बॉस को ना जानता ना। यू कौन है? मुझे भी नहीं जानता, ना बिल्कुल नहीं जानता। ना, बिल्कुल भी ना। अबे मेरा दूर दूर तक रुका, तेने मेरा नाम ही मट्टी मिला दिया है। मेरा नाम है अंटा, इसका नाम है बंटा। हमने अच्छे अच्छे बदमाशों का बजा दिया घंटा। है मार साले को। हाथ! मार लिया सालों ने तुम भैया। क्यों बच गया ना घंटा? आगे से दिखाई ना दे जाइयो। मगर उस्ताद जी, लगाइयो की तरह चुनने गिर लो। चुन्नी गिर ले साले, तो पीछे से पिट गए हम धोखे से। इसे फिर भुगतेंगे, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। मैं खा लिया बोले, फिर घंटा बजवा होगा। हाँ, अगले प्लान की तैयारी कर। इसे साले को ठोकेंगे जरूर हम। हाँ खड़ा हो। अरे क्या हो गया? अरे ससुरा एक बदमाश है, उसे ठीक आने लगाया। ससुरे को घरा कुटा हमने। तुमने कूटा? और मुझे तो लग रहा है उसने तुम कूटे हो। तुझे भरोसा ना हमारे पे? अरे आ जाओ, तुम्हारी दवाई गोली करवाऊंगा। और सुनो, उसे फिर कुटेंगे। आ जा आ जा। खेतों में तो काम होता नहीं, ट्रैक्टर को तीनों धो रहे हो। ए समझो, अंदर चल के टांग रुक देख। सतीश यहाँ रुक। तू कैसे रुद्र को बिगाड़ लिया? भाई मैं नहीं बिगाड़ रहा, मैं तो उसे समझाऊं कि बड़ों की बात मानना कर और अच्छा बेटा बन के रहकर। ये बात उस सकिन ने कही कि हम तो सारे काम प्यार से निकाला है, तू भी प्यार से निकाले कर। यह बात उसने थरे तो बताई? हाँ ना भाई, मैं कह सकूं ऐसा कभी? मैंने ना बिल्कुल कहा, मेरी इतनी हिम्मत है। चल ठीक है, एक बात और सुन। जो रुद्र के रिश्ते की बात कर रखी ना नागेंद्र की बेटी से, उससे रुद्र को मनाने की जिम्मेदारी तेरी है। तू जाने कैसे करेगा इस काम को। अगर ये काम ना हुआ तो तेरे लिए मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। ठीक है भाई। ये भगवान कहाँ फंसा दिया। एक तरफ तो भाई गुस्से वाला और दूसरी तरफ यू अडियल रुद्र है। अब मेरी छाती पे खड़ा रहेगा क्या? घर का भी कुछ काम धंधा देख ले। और अपनी देखता नहीं, बालों को तो ऐसे सजा के रखा है जैसे नए बछड़े के सींग। ओए, ट्रैक्टर को धोना कहीं थी ना उतारना कहीं थी। चलो घर को कुछ काम देखो। आओ अंदर। हम तो जो भी काम कहे सारा उल्टा ही कर रहे हैं सब। देख नहीं रहा कहीं?
तो चाचा का फोन है। अरे पिताजी ने बताती दी है चाचा से, क्या करूं, काट दूं। फोन काट रहा बच्चों, दोबारा मिलाता हूँ। तो फिर आ रहा तो चाचा का आ रहा, काट देता हूँ। तो चाचा बताना क्या क्या कहेगा। लगातार फोन काट रहा बेटे, हमने तो तेरे भले की कही और तन्ने हमारे भाई ते चुगली कर दी। मिलेगा तो सही बेटे। हाँ भाई, फोन क्यों काट रहा था? वो मैं चाचा बिजी था। हाँ बिजी था। और वह मक्खन वाली बात भाई को क्यों बताई? अरे चाचा वो मेरे मुंह से निकल गई। अच्छा, तेरे तो मुंह तक लिकट गई। यहाँ मेरी बैंड बज गई। तुझे पता नहीं तेरा बापू कितना खतरनाक है, उसने मेरी ऐसी तैसी कर दी। सॉरी चाचा, मेरी वजह से तुम्हारी ऐसी की तैसी हो गई। चल छोड़ बच्चे, माफ करा। पर एक बात है, जहां तेरा बापू कह रहा है ना, ब्याह वहीं करना पड़ेगा। ना ना, बिल्कुल ना करूं। उस शहर वाली से तो बिल्कुल भी ना करूं, जो कुछ हो जाइए। फिर बेटे मेरी लकड़ी शमशान घाट में पुछवा दे। पर क्यों? नो, तू नागेंद्र की लड़की से ब्याह नहीं करे, तेरा बापू मुझे जिंदा नहीं छोड़ दे। तो समझाओ ना उन्हें। तू समझे, जो वे समझेंगे वे तेरे बाप हैं। बाप है तो मैं क्या करूं? हाँ भाई। आगे भाई, मैं तो इसे यही समझा रहा था कि बड़े भैया कितनी मेहनत करें। जो बात मैंने तुझसे कही थी, इसने मानी ना माननी? इधर उधर क्या देख रहा? अगर इसने बात ना मानी ना, अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सारे कारोबार से बेदखल कर दूंगा। अरे भाई क्या कह रहे तुम? हमारा तो एक ही है। तू जानता है मुझे, जो मैं कहता हूं करता हूं। समझ गया? तो मैं भी समझा रहा हूं, मैं ब्याह करूं ना हूं। हर टाइम ब्याह ब्याह ब्याह, यूं ही शहर वाली से मैं करूं ना हूं। तन भी एक मौका और दे रहा हूं तुझे, समझा ले इसे। ये भगवान, कहां फंसा दिया तेने। बाप तो बाप, बेटा इसका भी बाप। रुद्र, ओ रुद्र, हाँ माँ की बात है। मैं खाना लगा दूं, तू खाना खा ले। मुझे भूख ना है। सुबह से तन्ने कुछ ना खाया और अभी न्यू कह रहा कि मुझे भूख ना है। अरे सच में मैंने भूख ना बिल्कुल भी। क्या बात है बेटा, कैसे परेशान है, क्या टेंशन है तुझे? अरे कोई बात ना, तू तो वैसी कर रही है। बेटा मैं भी तेरी माँ हूँ, तुझे अच्छी तरीके से जानूं। तेरे चेहरे की देखने की जरूरत ना मुझे, मैं तेरी आवाज़ से पहचान लूँ कद तू दुखी है और कद तू खुश है। बता क्या बात है? अरे माँ तू जान ही है, पिताजी बिना मतलब की बात करें। उनका दोस्त है ना नगेंद्र शहर वाला, वो अपनी लड़की की शादी मुझसे करवाना चाहे। और मैं, तुझे पता ही है, मैं शहर में शादी ना करना चाहता। और वो चाचा हर टाइम लगे रहे, कर कर कर, तेरा बाप कह रहा। फिर तुझे दिक्कत क्या है? तू कर लेना शहर की छोरी से शादी, सब लड़की एक जैसी तो होती ना है। अरे माँ, शहर की छोरी के नखरे सहे जा रहे हैं के? मैं कहूँगा पूर्व, वह कहेगी पश्चिम, मैं कहूँगा उत्तर, वह कहेगी दक्षिण, मैं कहूँगा सूट पैर, वह पहनेगी जींस। हाँ बेटा बात तो तेरी सही है, पर एक बात बता, शहर की छोरी सारी तो ऐसी होती ना, कुछ टेढ़ी हो कुछ सीधी हो, क्या पता वो तेरा कहा ही मान लेगा। अरे माँ मैं पहचानूंगा कैसे वह मेरी बात मानेगी ना मानेगी? इससे अच्छा तो युवा मैं आफत मोल लेता ही ना हूँ। ए भगवान, तुम बाप बेटा दोनों ही जिद्दी हो। तू बैठ, मैं तेरी रोटी लाऊं। जैसा तुम्हारा जी करे वैसा करो, जहाँ शादी करनी है करो, ना करनी मत करो। चलाओ अपनी जैसे चलानी है। क्या करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। समझ में आवे भी ना, मेरा बापू समझ से बाहर की चीज है। अरे तेरा बापू ना, तू भी समझता बाहर की चीज है। तू सुन क्यों नहीं लेता? जहां तेरा बापू कह रहा वहां ब्याह क्यों नहीं कर लेता? सारी टेंशन खत्म, तेरा बापू भी खुश और मैं भी खुश। मेरा क्या होगा? मेरे ब्याह से तुम क्यों खुश हो रहे हो? मेरा ब्याह मैं खुश होना चाहिए, बात खत्म। अरे लाला तू समझ क्यों नहीं रहा? अगर ये ब्याह ना हुआ तो मेरा सगा भाई मेरे से दूर हो जाएगा। हाँ, मेरा सगा बाप दूर हो जाएगा मेरे से। अरे यही तो बात है। पर मैं ब्याह जब भी ना करूं,
अरे बेटा, अपने बापू के वादे की इज्जत तो रख ले। चाचा ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है? तुमने बचपन में के वादा कर लिया, वह टेंशन थारी है, मेरी ना है। और मैं तुझे गारंटी दूं, लड़की बहुत अच्छी है और उसकी बुआ भी। मतलब? उसका सारा परिवार ही बहुत बढ़िया है। चाचा मैं ब्याह फिर भी ना करूं। ठीक है, तू मेरी बात कहाँ मानेगा, तू ही बड़ा हो गया। चाचा तुम्हें पता तो चल गई मैं बड़ा हो गया, काश मेरे पिताजी को भी पता चल जाए मैं बड़ा हो गया। ठीक है ठीक है, तेरा चाचा इस मुद्दे पे तेरे से आगे कोई बात नहीं करे। तेने अपने चाचा का दिल तोड़ दिया। चाचा समझ तो सही बात ने। अरे समझ गए, अब हमें ब्याह की बात ही नहीं करनी। चाचा सुन तो सही। ओ चाचा यार, ये तो घना ही इमोशनल कर रहे हैं। हाँ भाई, बनी कोई बात? मान गए थे लाडला भतीजा ब्याह के लिए? नहीं भाई साहब, कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश चल रही बस? मुझे लगता तू उसे मना पावेगा। भाई सतीश को चुनौती? हाँ बिल्कुल चुनौती। भाई तुम तो जानो, सतीश जो चुनौती ले उसे पूरी करके छोड़ दे। बस बस ज्यादा मत फेंक है, जो तुझे काम दिया उस पर ध्यान दे। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। रामू मेरा बैग लेकर आ। और जब तक रुद्र ब्याह के लिए मान जाना चाहिए। लास्ट बार कह रहा हूं, बिल्कुल मना के छोड़ दिए ब्याह के लिए रुद्र को। पक्का भाई साहब? अरे भाई साहब तो गुस्सा हो गए। सतीश कभी चैलेंज नहीं हारता। क्या करूं? ये ठीक रहेगा। हेलो। चल माही, मैं तुझे बहुत अच्छा गांव घुमा के लाती हूँ। पर क्यों बुआ? अरे तू कहती थी ना कि मैं गांव नहीं जाऊंगी, मैं तुझे दिखाऊंगी असलियत में गांव होते कैसे हैं। ये बात तो आपकी ठीक है बुआ, पर मुझे पूरा यकीन है कि गांव शहर से बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। माही, पसंद ना पसंद का तू जब फैसला करना, जब तू गांव में रहकर देख ले। जैसे हम बिना किसी इंसान से मिले उसे अच्छा या बुरा साबित नहीं कर सकते, ऐसे ही किसी जगह को बिना देखे अच्छी या बुरी नहीं बता सकते। पर मुझे नहीं देखना बुआ गांव, मुझे गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो देख ही लेते हैं, तुम सही कह रही हो या मैं सही कह रही हूँ। ओके बुआ, चैलेंज एक्सेप्टेड। लेकिन माही एक बात का ध्यान रखना, हमारे बारे में या अपने बारे में, हम कौन है, कहाँ से आए, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ओके बुआ, मैं ध्यान रखूंगी। रुद्र। अच्छा अच्छा, क्या बात है? काम में पंचायत हो रही, मैं तो पंचायत में जाऊँ। तू रेलवे स्टेशन चला जाइए। रेलवे स्टेशन? हाँ रेलवे स्टेशन। वहाँ शहर से मेरे दोस्त की बहन और उसकी लड़की आ रही, तुझे उन्हें लेके आना है। और क्यों आ रही है हमारे घर? अरे सारी बात बताने की हो गई, मैं क्यों बताऊं तुझे क्यों आ रही वे? जा रहा कि नहीं जा रहा? मैं ना जा रहा। भाई को फोन करो भी। ठीक है, हर टाइम यही दोस्त देते रहो पिताजी। जाइए। आपको सतीश जी ने भेजा है मिलने हाँ, के लिए? हाँ जी हाँ जी। कहाँ से आई हो आप? अरे बता देंगे, पहले आप घर तो चलो। हाँ चलो जी, चलो आओ जी आओ।
आगे तुम दोनों। आओ आओ आप भी। थैंक यू। मैं आपको बैग ले आता हूँ। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ। सतीश तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। माधुरी तुम भी तो नहीं। बेटा आप तो बहुत बड़े हो गए। और तेरी बुआ भी तो। ठीक है सतीश, अंदर चल के बात करते हैं। चाचा मेरा तो परिचय करवा। ये मेरा भतीजा रुद्र है। अरे चल हो गया तेरा परिचय, सामान रख। ठीक है सतीश, अंदर चल के बातें करते हैं। हाँ हाँ मैं तो बातों में भूल गया। और चलते हैं, आओ बेटा। वैसे मैं ये बोल रही थी, अब तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। क्यों? थारे घर में घड़ी नहीं चलती? माही, अब तू आ ही गई है ना, तो तुझे सतीश से बहुत सारी जोक और बकवास सुनने को मिलेंगी। बकवास का बुआ जी, इतने अच्छे तो जोक मारते हैं अंकल जी। देखा, माई को पसंद आए ना, अब मैं ऐसे ही जोक करूंगा। अच्छा ये बताओ, अतरपाल भाई साहब का गुस्सा थोड़ा कम हुआ या पहले जैसा ही है? अरे कहाँ कम हुआ, अब तो दुगना हो गया, हर बात पे गुस्सा करते हैं। माही तुझे नहीं पता, अतरपाल भाई साहब बहुत गुस्सा करते थे हमारी शरारतों पर। बेटा तुम्हें नहीं पता, तेरी बुआ और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही क्लास में थे, और तुम्हारा गांव भी हमारे गांव के पास ही है। ये अक्सर हमारे घर आती थी और आके ऐसे ही झगड़ा करती थी। अतरपाल भाई साहब ईश्वर हमें दोनों को बहुत डांटते थे। अच्छा, हाँ बुआ जी ना आपके बारे में जिक्र करती है मुझसे। अच्छा, जिक्र करती है मेरा? मैं इसका बहुत खास हूँ। अच्छा नहीं ऐसी बात नहीं, मेरे बचपन के दोस्त हैं। तुम सफर में थक गए होंगे, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करूँ, तुम आराम करो, ठीक है? ओ चाचा रुक तो सही। चाचा आप तो बता दे कौन है। अरे मैं क्यों तुझे बताऊँ? चाचा तू ना बतावे तो कौन बतावेगा? मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझता। चाचा नाराज है क्या मेरे से? नहीं नहीं, मैं तेरे से नाराज क्यों हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ, और कारण का तुझे पता? चाचा जो तुम सोच रहे हो ना वो तो हो ही नहीं सकता। ब्याह कौन सा गुड्डे गुड़िया का खेल है, इन्नू ही कर लूं। लड़का और लड़की की सोच तो मिले जब ही तो ब्याह हुआ है। हाँ सुन लिया, पर इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं होगी। ठीक है चाचा, इस टॉपिक पे बात ना करने के, पर नू बता दे ये कौन है, कहाँ से आई है? हाँ हाँ बता देता हूँ, हमारे रिश्तेदार हैं। अरे चाचा रिश्तेदार तो हैं, पर ये कौन से रिश्तेदार हैं जिन्हें मैं ना जानता? अरे जरूरी ना तुझे सारे रिश्तेदारों का पता हो। भाई तू अपना काम कर और मुझे अपना काम कराने दे। ओ चाचा, चाचा पता तो मैं लगा लूंगा कौन है और कहां से आई है ये। अरे माधुरी तू? नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। तुझे देख के मुझे इतनी खुशी मिला है कि मैं तुझे बता भी नहीं सकती। और सब ठीक है घर पे? हाँ भाभी सब ठीक है। अरे ये गुड़िया, ये किसकी है? नागेंद्र भैया की बेटी है भाभी, ये माही। माही? अच्छा, ये कदी मैंने छोटी सी देखी, पर अब ये बहुत बड़ी हो गई है। हाँ देखिए अम्मी कितनी बड़ी हो गई। अरे बड़ी तो हो गई है, पर सोनी भी तो बहुत हो गई है। मेरे बच्चे किसी की नजर ना लगे। अब तुम बैठ जाओ। अरे माधुरी तू बता अपने बालक नन्नों के बारे में। वो भाभी, अरे आंटी जी, इन्होंने शादी के लिए हाँ ही कहाँ करी है जो इनके बच्चे होंगे। मम्मी पापा तो इन्हें समझा समझा कर थक गए, अब आप और देख लो समझा के, अगर मान जाएं तो। अरे लाली, यूं ही हाल हमारे सतीश का है। जब भी उसके ब्याह की बात कराए ना उससे हम, जब ही टिनक के पड़े हम पे वो। आंटी जी ये दोनों बचपन से साथ पढ़े हैं ना, इसलिए इन दोनों की सोच एक जैसी हो गई है। शादी में ना कोई इंटरेस्ट और कोई बात करे तो गुस्सा। हाँ लाली, यूं ही बात हो सके है। तुम कपड़े बड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ। भाभी
मैं ध्यान रखूंगी। क्या बात है रुद्र, आजकल बहुत खुश नजर आ। क्या बात है, कुछ हमें पता होगा ना? यार बात ही कुछ ऐसी है, हमारे घर बहुत सोहनी लड़की आई है। अच्छा, अरे कहाँ से आई है? नू तो मुझे पता ना, पर मुझे तो इतना पता कि मुझे पहली नजर में उससे प्यार हो। अच्छा भाई, प्यार हो गया हमारे यार को? हाँ भाई, प्यार तो हो गया। ऐसी लड़की मैंने आज तक ना देखी। अरे वो है कौन और कहाँ से आई है, कुछ हमें बता। अरे कौन है, कहाँ से आई है, कोई बताने का तैयार ना वाह बता रही ना घर वाले बता रहे। अच्छा भाई, ऐसा क्यों? यार यूँ तो मुझे ही समझ में ना आ रही, ना वो बताने का तैयार ना घर वाले बताने का तैयार। अरे तू कोशिश तो कर बात करने की, वो खुद पता लग जाए वो कहाँ से आई है, कौन है, और फिर हमें भी बताइए। हाँ भाई, यूँ ही तरीका बचा अब तो। और सुन, यूँ तरीका फेल हो जावे तो हमें बता दिए, फिर पता हम काट देंगे। हमने बहुत पते काट दिए आज तक।